नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनीष तिवारी। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपने अभी पिछले दिनों में एक नई खबर सुनी होगी कोलकाता रेप केस के विषय में। कोलकाता के स्टूडेंट लॉ कॉलेज में स्टूडेंट की निर्मम तरीके से रेप के विषय में आपने सुना होगा। 25 जून 2025 को कोलकाता के लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ वहीं के एक पूर्व छात्र जो वहाँ का एक प्रकार से गुंडा भी है, जो अपने आप को वहाँ का टीएमसी का कार्यकर्ता और टीएमसी का नेता बताता, उसने निर्मम तरीके से उसे गार्ड रूम में खींचकर उसके साथ अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। ऐसी एक घटना नहीं, न जाने कितनी घटनाएं हमारे भारत में और पूरे विश्व में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने भारत की बात करते हैं। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हमारे भारत में हो रही हैं और न जाने कितनी ऐसी स्टूडेंट और कितनी ऐसी छात्राएं जो हैं जो केस भी नहीं करती और शिकायत भी नहीं करती। जो उसके साथी थे वह उसका वीडियो बना रहे थे और जो वहाँ पर गार्ड था वो गार्ड अपना फ़ोन उन लोगों को देकर बाहर मूक दर्शक बना खड़ा था। वह भी इन सब के साथ दोषी है। इस तरह न जाने कितनी घटनाएं हमारे भारतवर्ष में होती हैं जिनका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, जो केस किए ही नहीं जाते। न जाने ऐसे कितने कांड होते रहते हैं। तो मनोजीत मिश्रा उस कॉलेज का पूर्व छात्र था। वहाँ पर उसने पढ़ाई करने के बाद उसने फिर से उसी कॉलेज में एक क्लर्क की नौकरी कर वहीं पर रहने लगा और अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता बताने लगा। जिस लड़की के साथ यह सब कुछ हुआ उसने आवाज़ उठाई और उसके आवाज़ उठाते ही बहुत सी लड़कियों ने भी आवाज़ उठाया और यह बताया कि हाँ, ये किसी न किसी प्रकार से सभी लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। लेकिन ये तो कुछ बातें हैं जो आ गई सामने, लेकिन ऐसी न जाने कितनी बातें होंगी जो सामने आती नहीं हैं और जिन्हें किसी न किसी प्रकार से दबाया जाता है और जो आ भी नहीं पाती। आपको मैं 2002 से 2011 के बीच का आंकड़ा बताता हूँ, जिसमें 5000 समथिंग केस में फैसला आया। 2002 से 2011 के बीच में समथिंग 5000 केस में फैसला आया, जिसमें से 3000 केस या तो बरी कर दिए गए या तो सबूतों के अभाव में छूट गए। ऐसी ढीली कानूनी व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में है। इसी का फायदा इस तरह के आरोपी उठाते हैं और कुछ भी करने से कतराते नहीं हैं। इसी कोलकाता में अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उसके साथ तो उसकी हत्या भी कर दी गई थी। ऐसी कुछ खबरें हैं जो न्यूज़ में आती हैं तो देश दुनिया में जानकारी होती है, लोग जानते हैं। न जाने ऐसे कितने केस हैं जो किसी न्यूज़ में आते ही नहीं। बस केवल और केवल भारत की जो व्यवस्था है आपको पता ही है कि कितनी लचीली और कितनी आरामदायक है। होते रहेंगे फैसलों का क्या है, फैसले होते रहेंगे, आते रहेंगे, कोई बात नहीं। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़े के अनुसार पूरे देश में 31,677 केस दर्ज किए गए। नंबर आप नोट कर सकते हैं, 31,677 केस। मैं यह नहीं कहता कि सब दोषी ही होंगे, बहुत से ऐसे केस दर्ज कराए जाते हैं जो पूर्णतया फर्जी होते हैं। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि इसमें से कुछ फर्जी होंगे, लेकिन अगर एक भी केस सही है तो क्राइम हुआ है। उस एक केस की, उस एक अत्याचार की अगर भरपाई कर दी जाए तो एक भी और केस नहीं होंगे। कैंडल मार्च करने को आवाज उठाना नहीं कहते। कितने कैंडल मार्च करेंगे आप? कैंडल मार्च करने से अगर क्राइम रुकते, 2013 के बाद जब कांड हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड, तब के बाद कोई क्राइम होता ही नहीं अगर कैंडल मार्च जलाने से ही ये सब होता। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 94.2%, 94% केस केवल और केवल परिचित लोगों के द्वारा किए गए क्राइम के दर्ज होते हैं। 94.2%। जब हमारे आसपास ही ऐसे लोग बसे हुए हैं, हमारे जानने वाले ही ऐसे लोग बसे हुए हैं, तो हमें किससे क्या उम्मीद? पश्चिम बंगाल में उस स्टूडेंट के साथ ये जो कुछ भी हुआ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर वहाँ की सरकार इससे सीख लेती तो जब उसके प्रदेश में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ था
तभी से वह इस पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करती कि किसी की हिम्मत ना होती। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं केवल और केवल एक पार्टी और एक सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, हर एक प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हर एक पार्टी की बात कर रहा हूँ जो सत्ता में आती है, और हर एक राज्य की बात कर रहा हूँ। आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको? लेगा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी न किसी को तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी मौजूदा सरकार है, उस पर उंगली उठा रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। और मेरे इस अभियान में आइए आप भी जुड़िए हमारे साथ, और हमारे कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। इसी के साथ नमस्कार, आपका भाई मनीष तिवारी। जय हिंद।